यदि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप कम पढ़ते हैं इसीलिए आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, अब आपको 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर होने का 9th और 10th में एक ही कारण हो सकता है कि आपको अलजेब्रा नहीं आता है। अगर आपको अलजेब्रा नहीं आता है तो मैथमेटिक्स के बारे में तो आप सोचे ही ना, क्योंकि ये लगभग सभी चैप्टर्स में आपको अलजेब्रा दिखाई देगा, भले ही वो डायरेक्टली ना लिखा हो कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लेकिन अलजेब्रा हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अलजेब्रा में अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका मैथमेटिक्स कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमने ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया है कि जो विद्यार्थी क्लास 9th में और 10th में आ गए हैं और अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़े, वो क्लास 6 से ही शुरू हो चुका था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप क्लास 5 तक पढ़े और क्लास 6 में जैसे ही XYZ आया आपका ध्यान मैथ से हट गया, आप बोले कि अब मैथ नहीं चाहिए मुझे। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो क्लास 6 का 7, 8 और 9th का जो निचोड़ है वो हम इस कोर्स में करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रा के सभी कंसेप्ट आप बताएंगे। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बस जोड़ घटाव सीखना है। आपको पता है जोड़ घटाव सिखाने के लिए लैंग्वेज उतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हम यही सीखेंगे कि जो अलजेब्रा है ABCD XYZ उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फैक्टराइजेशन, ये सब चीज़ें जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में वो हम कैसे करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन पॉइंट वही होता है। हम समझ लेते हैं, बहुत बार स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये चलो पढ़ते समय समझ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है जोड़ घटाव, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अलजेब्रा में, अलजेब्रा आपको पहले से आनी चाहिए तब आप मैथ की किताब पढ़ने जाएं। ऐसा नहीं कि मैथ की किताब पढ़ते समय भी आप अलजेब्रा भी सीखेंगे, मैथ के कंसेप्ट भी सीखेंगे, तो वो डबल लोड हो जाएगा जो आपका दिमाग नहीं सहन कर पाएगा और लास्ट में आप कंक्लूड कीजिएगा कि मैं जीवन में कभी मैथ नहीं पढ़ूंगा 10th के बाद। जबकि मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहीं अगर अलजेब्रा आपको आती है तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। एक ही कारण हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा कि अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा, अलजेब्रा आपका कमज़ोर रहा है इसीलिए आपका मैथ कमज़ोर है। तो आप अलजेब्रा को सही कर लीजिए, फिर मैथ आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद जब आप क्लास 10 के पास कीजिएगा तो आपके पास ये चॉइस होगा कि आप मैथ ले या नहीं ले। इसलिए नहीं कि मुझे मैथ नहीं समझ में आया इसलिए मैं मैथ नहीं ले रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप क्लास 10 के बाद कोई भी सब्जेक्ट लें। लेकिन अगर क्लास 10 तक मैथ आपका अच्छा है तो कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ ही जाएगा। अगर आप मैथ छोड़ भी देते हैं क्लास 11, 12 में तो कम्पिटिटिव एग्जाम में तो मैथ आ ही जाएगा, अलजेब्रा आ ही जाएगा, तो फिर आप कहाँ भाग के जाइएगा। तो अलजेब्रा में फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आप अलजेब्रा से जूझ रहे हैं तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं देने आपके लिए। आपको बस यही करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ये कोर्स को लगातार करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, जिसमें जैसे इसमें हम क्या सीखेंगे, हम इसमें एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और फिर डिवीज़न सीखेंगे। यानी कि अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब होता है वो सब हम सारी चीज़ें सीखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है और कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे फॉर्मूला बनता है, बाकी सभी चीज़ें जो भी है वो इसी से आती हैं। क्योंकि ये कर लिया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन वाला गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे बन जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें बहुत ही आसान है, लॉजिकल है। आप एकदम शुरू से सीख रहे हैं, पहले जोड़ सीखा, घटाव सीखा, गुना सीखा, भाग सीखा, उसके बाद वाली जितनी चीज़ें हैं वो भी आपको बिल्कुल आसान लगेगी। बस पेन का स्याही और आपका पेज खत्म होगा, दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं होगा अगर आप एकदम बेस से स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, पहले जोड़ देखेंगे, फिर घटाव देखेंगे, फिर गुना, फिर भाग, इसी तरह करके स्टेप वाइज बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको डिफ़िकल्ट अलजेब्रा तक हम ले जाएंगे। तो ये एक ही वीडियो में नहीं होगा, हम हर ऑपरेशन के लिए एक अलग वीडियो होगा। जैसे जोड़ के लिए अलग हुआ, घटाव के लिए अगला वीडियो, तीसरा वीडियो गुना के लिए, चौथा वीडियो डिवीज़न भाग के लिए, पांचवा वीडियो
फ्रैक्शन वाले जोड़ घटाव गुना भाग के लिए, गुना भाग नहीं, जो फ्रैक्शन वाले जोड़ घटाव के लिए। फिर छठा वीडियो फ्रैक्शन वाले जो गुना भाग होते हैं उसके लिए। फिर सातवां वीडियो कॉमन लेने के लिए, अलजेब्रा लेने, फॉर्मूला बनाने के लिए, पावर को समझने के लिए कि जो आपके पावर होते हैं, रूट क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपको हम इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप कभी नहीं कहिए कि मैथ कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। नंबर लाना अलग बात है, लेकिन मैथ डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। मैथ छोड़ना कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए। मैथ छोड़ना या चुनना आपके लिए एक चॉइस होना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नहीं पढ़े। ये ना कहें कि मेरा मैथ कमज़ोर था इसीलिए मैंने मैथ छोड़ दिया। तो धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, और इस क्रम को बहुत अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि कितना जल्दी आप चाहते हैं कि हम शुरू करें। हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं।